आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की। ये खबर अखनूर से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा गुब्बारा मिला। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था PIA। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वो जांच में जुटी है। तो गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जो टॉय बलून के रूप में आप इसको समझ सकते हैं खास तौर पर। और जम्मू कश्मीर के अखनूर से ये बड़ी खबर आ रही है। अब ये किसके द्वारा किया गया, किसकी ये हरकत है, ये जांच का विषय है। क्योंकि पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा गुब्बारा मिलना, ये थोड़ा सा ये संदेह जताता है किसी की शरारत है या जानबूझ के, या फिर कहाँ से गुब्बारा आया है। गुब्बारे पर अंग्रेजी, इंग्लिश में और उर्दू में लिखा था PIA। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। क्योंकि ऐसा गुब्बारा भारत में नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान में हो तो समझ में आता है, लेकिन भारत में इसका होना किस ओर इशारा करता है, ये यहाँ पर आप फोटो भी देख सकते हैं उसकी, आप गुब्बारे की, जहाँ पर पाकिस्तान का बाकायदा विमान में झंडा भी आप देखेंगे और PIA लिखा हुआ, पाकिस्तान एयरलाइंस जो है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा भी आप देख सकते हैं। इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं। रमन, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? या बिल्कुल, देखिए एवं जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पहले भी सामने नजर आई हैं, जिसमें इस तरीके से जिसमें PIA यानी कि पाकिस्तान एयरलाइंस अंकित जो बैलून्स हैं वो बॉर्डर के उस पार से उड़ाए जाते हैं और इस पार वो आकर गिरते हैं। इनके पीछे कई बार जो है वो ये संदेश भी होता है, मतलब किसी तरीके का कोई संदेश देने की भी कोशिश होती है। और ये जो ताजा घटना है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो अखनूर सेक्टर पड़ता है, वहाँ जोगवा इलाके के अंदर ये बैलून जो है वो ग्रामीणों ने देखा और उसके बाद इसकी जानकारी जो है वो बाकायदा पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने बाद में इस बैलून को जो है अपने कब्जे में ले लिया। इस बैलून पर PIA जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी अंकित है और उर्दू में भी जो है वो लिखा हुआ है। और लगातार अगर हम देखें तो सीमा के उस पार से जिस तरीके से साजिशों रचने का जो है सिलसिला लगातार जारी है। हमने पहले देखा था कि कबूतर के माध्यम से भी जो है वो कुछ न कुछ सीक्रेट कोड्स जो है वो भेजने की कोशिश की गई थी, क्योंकि BSF की तरफ से एक कबूतर जो है वो पकड़ा गया था जिसके पाँव में कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो है वो कुछ लगे हुए थे जिसके माध्यम से कोई ना कोई संदेश जो है वो भेजने की कोशिश की जाती है। और एक कबूतर तो ऐसा पकड़ा गया था जिसके पाँव के कंधों में जो है वो एक चिट्ठी जो है वो बंधी हुई थी। तो इस तरीके के लगातार कोशिशें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं। लगातार ड्रोन की घटनाएं जो है उनमें भी बढ़ावा देखा गया है और साथ ही साथ में इस तरीके से जो बैलून्स है उसे वो पाकिस्तान की तरफ से उड़ाया जाता है। इसमें जो उड़ने वाली हवा होती है, हीलियम गैस जो होती है वो भरी जाती है और जब वो हीलियम गैस इस तरफ यानी कि वो हवा का बहाव देखा जाता है कि पाकिस्तान से भारत की तरफ जब होता है तब इसे उड़ाया जाता है और इस तरफ आकर जब वो गिरता है तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके काम जो है वो पूरी तरीके से सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इस समय हाई अलर्ट जो है वो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरीके की असावधानी जो है वो भारी पड़ सकती है। अभी लगातार पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को एक बार फिर कोशिश कर रहा है। और खासतौर पर अगर हम देखें ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से जैश मोहम्मद को नुकसान पहुंचा है, कल ही हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से इलियास कश्मीरी का जो कबूलनामा है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मौलाना मसूद अजहर जो है वो बहुत ज्यादा जख्मी नजर आ रहा है और जख्मी व्यक्ति जो है वो कभी ना कभी पलटवार कर सकता है। इसीलिए उस पलटवार से बचने के लिए हमेशा से सतर्कता जो है वो बनाए रखनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इस समय जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों के बिल्कुल रमन, ये एक थोड़ा सा हास्यास्पद इस कदर भी है कि पाकिस्तानियों को पता है कि उनका जहाज तो भारत के अंदर आ नहीं सकता, तो ऐसे गुब्बारे उड़ा के ही दिल को बहला लिया जाए। और वो पुराने जमाने के हैं तो कबूतर उड़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रमन सैनी, हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा किया।